नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर यह कि पुंछ के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पुंछ के जंगलों में इंडियन एयरफोर्स के जवानों के ऊपर, उसमें 1 जवान शहीद हो गए जबकि 4 घायल हैं। उसके बाद अब पुंछ के आसपास तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और इस तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ के आसपास के जंगलों में कड़ी तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों को भी खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ था। कल शाम करीब 5:30 बजे अटैक हुआ और 4 आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। इस हमले में 4 जवान घायल हुए जबकि 1 जवान शहीद हो गया था। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि आतंकियों की मदद देने का इन पर शक है। इनको हिरासत में लिया गया। 6 संदिग्ध लिए गए हैं हिरासत में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन संदिग्धों पर आतंकियों को मदद करने का शक है। पुंछ की गुरसाई इलाके में पकड़े गए हैं ये संदिग्ध, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है और इन लोगों पर शक ये है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। पुंछ हमले को लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी और ये बताया जा रहा है कि 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं जिन पर शक ये है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। पुंछ के गुरसाई इलाके से इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो पुंछ का हमला, आपको बता दें, सुरक्षा बल अब एक्शन मोड पर हैं और संदिग्धों की तलाश लगातार की जा रही है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पुंछ के जो आसपास के जंगल है वहां पर कड़ी तलाशी ली जा रही है और हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की खबर है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत को गहरे जख्म देने की खूनी साजिश रच रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का 1 जवान शहीद हो गया तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला तब किया जब इंडियन एयरफोर्स के जवान सूरनकोट इलाके से गुजर रहे थे और उनका काफिला सनाई टॉप की तरफ जा रहा था। सेना के मुताबिक इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए 3 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में कल देर शाम भारतीय वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। 1 जवान उनमें से ने शहादत हासिल की है। इस वक्त हम सुरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान किस तरह से सुरनकोट को पुंछ से जोड़ने वाली सड़क पर तैनात हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात ये जवान हर आने जाने वाली गाड़ी और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक आतंकी शाखा पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है और उसी के हथियार बंद दस्ते ने इस हमले को अंजाम दिया है। सेना को शक है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी आसपास के इलाके में कहीं छिपे हैं, जिसे देखते हुए सेना की कई टुकड़ियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिए गए इस आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 हथियारबंद आतंकी शामिल थे जिन्होंने सेना पर करीब 200 राउंड फायरिंग की। आतंकियों के निशाने पर IAF की 2 गाड़ियां थीं, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जबकि दूसरी गाड़ी सेना की एक ट्रक थी। आतंकियों ने पुंछ जिले के जिस सूरनकोट इलाके में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया उससे कुछ ही दूरी पर शाह सितार के पास एयरफोर्स का एक बेस भी है। इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला है। चुनाव से पहले घाटी में टेरर अटैक, जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुआ टेरर ग्रुप। आपको बता दें कि जिस जगह यह आतंकी घटना हुई है पुंछ का वो इलाका राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है
और यहां छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति व्यवस्था को खासा परेशान करता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई है। दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से आतंकवाद के पनाहगार मुल्क पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे हम बंद करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे, क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से पूरे सूरनकोट इलाके की नाकाबंदी की है, बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे आतंकियों को भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि इस आतंकी हमले ने पुलवामा की घटना याद दिला दी है, जो अब तक भारतीय सेना को आतंकियों का दिया गया सबसे बड़ा जख्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2023 से 2024 के बीच हुए आतंकी हमले की बात करें तो साल 2023 से लेकर अब तक 2 सालों में हुए टेरर अटैक की टाइमलाइन, जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2023 में 43 आतंकी हमले हुए। वहीं साल 2024 की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीने में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। बहरहाल साल 2014 से पहले घाटी के हालात और अब के हालात में बहुत बदलाव आ चुका है। सरकार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसी का परिणाम है कि पहले की तुलना में अब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन ऐसे वक्त में जब भारत में लोकसभा चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर के लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं, पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देने में लगा है। लेकिन तय है कि सेना के जवान पूरी मजबूती से सरहद पार की नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घाटी से आतंकवाद का खात्मा करके ही चैन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था। और अब बात मौत बांटने की तैयारी करने वाले उस मौलवी की, जिसकी चैट से अब कई खुलासे हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत से जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है उसकी चैट से कई अहम खुलासे हो रहे हैं और जान से मारने की बात भी कही जा रही है। चैट में हत्या की बात कही गई है, हत्या के बदले पैसे देने का ऑफर भी है और इसी चैट में उपदेश राणा की फोटो भी भेजी गई। चैट में राणा के मर्डर की साजिश की बात है और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि इसे तार जो है इसके वो इंडिया से बाहर यानी भारत से बाहर भी हैं, पाकिस्तान, नेपाल और कई और जगह से तार जुड़े हैं। जो मौलवी है उसके फोन को खंगाला जा रहा है और कई राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। मौलवी मौत का सौदागर बन रहा था और कई लोग इसके निशाने पर थे। तो सूरत की मौलवी की नई सूरत सामने आ रही है, एक के बाद एक नई चीजें सामने, राज निकलकर सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि आखिर ये मौलवी चाहता क्या था। कई लोगों के लिए मौत का सौदागर बन रहा था। और अब सूरत के इस नापाक मौलवी के बारे में आपको बता देते हैं। सूरत का रहने वाला है ये मौलवी सोहेल। मौलवी सोहेल एक कंपनी में मैनेजर बताया जा रहा है, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है ये सोहेल। मौलवी सोहेल की उम्र जो है वो 27 साल है। कई दिनों से अवैध गतिविधियों में ये शामिल चल रहा था। मौलवी सोहेल के मोबाइल की जांच की जा रही है। सोहेल के मोबाइल से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं अभी तक की जांच में। दस्तावेजों में 4 लोगों को मारने की प्लानिंग थी, इस बात का जिक्र किया गया है। दस्तावेजों में उपदेश राणा को भी मारने की धमकी का जिक्र है। धमकी मामले में मार्च में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी और उसी के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। सोहेल पाकिस्तानी हैंडलर के बराबर संपर्क में चल रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर से हथियार की मांग भी कर रहा था सोहेल। ये कह रहा था कि उसको हथियार मुहैया करा दिए जाएं। 1 करोड़ रुपए जुटाने की बात भी चल रही थी। इनके टारगेट पर नुपुर शर्मा,
टी राजा थे। इन लोगों के नंबर जुटाकर धमकी दे रहे थे। वर्चुअल नंबर के जरिए धमकी दिए जाने का सिलसिला बना हुआ था। पकड़े ना जाएं इसलिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यह प्लान था इस नापाक मौलवी का। और चलिए अब आपको बताते हैं कौन है मौलवी सोहेल। आरोपी की उम्र 27 साल बताई जा रही है। धागे की फैक्ट्री में मैनेजर बताया जा रहा है मौलवी सोहेल जो है। आरोपी मदरसे में पढ़ाता भी था, मुस्लिम बच्चों को ट्यूशन देता था। ये पूरी जानकारी, पूरी कुंडली जो है अब पुलिस निकाल रही है कि आखिर ये मौत का सौदागर जो मौलवी था सोहेल आखिर क्या करता था, कैसे किन लोगों को टारगेट कर रहा था और कैसे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। इसके चैट से कई अहम राज भी निकल रहे हैं। कौन कौन इसके टारगेट में था? टी राजा, नुपुर शर्मा, उपदेश राणा, इन तीनों लोगों के नाम का जिक्र है। उपदेश राणा का तो बाकायदा फोटो भी इसके चैट से मिला है और हत्या करने की साजिश की बात भी कही गई है। तो वहीं पैसे देने की बात भी कही जा रही है, करोड़ों के लेन देन की बात कही जा रही थी। और बदले में, जी हां, बदले में मौलवी जो है मौत का सौदागर जो बन रहा था, यह हत्या की कोशिश करता, हथियार भी मांग रहा था। और सबसे बड़ी बात, किस तरह से रह रहा था देखिए। एक धागे की फैक्ट्री का मैनेजर बच्चों को तालीम भी दे रहा था, लेकिन अंदर खाने क्या निकला ये आप समझिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि रेसलर बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं। रेसलर बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं। डोप टेस्ट ना देने पर उनको सस्पेंड किया गया है। नाडा ने पुनिया पर यह एक्शन लिया है। डोप टेस्ट ना देने पर सस्पेंड किया गया रेसलर बजरंग पुनिया को। मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग ने नहीं दिया था डोप टेस्ट। आपको बता दें कि डोप टेस्ट नहीं देने पर उनको सस्पेंड किया गया। अगर बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्रायल में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रेसलर बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया गया और यह बताया जा रहा है कि डोप टेस्ट नहीं देने पर सस्पेंशन की कार्रवाई उन पर हुई है। नाडा ने पुनिया पर एक्शन लिया है और मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग ने डोप टेस्ट नहीं दिया था। और बड़ी बात यह है कि अगर बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाला जो फाइनल ट्रायल है उसमें हिस्सा बजरंग पुनिया नहीं ले पाएंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया है। रेसलर है बजरंग पुनिया, उनको सस्पेंड किया। नाडा ने बजरंग पुनिया पर यह बड़ा एक्शन लिया है। मार्च में सोनीपत में जो डोप टेस्ट हुआ था उसके जरिए यह फैसला लिया गया है और अब बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया। डोप टेस्ट नहीं देने के चलते सस्पेंड हुए हैं और यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे, नाडा ने पुनिया पर यह बड़ा एक्शन लिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी जोर शोर से लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जहां रामलला का पहले दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद अयोध्या में होगा भव्य रोड शो। जय श्री राम, 400 वाला परिणाम। अवध मिशन, हैट्रिक विजन। सुपर संडे, अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे, 400 पार। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार का कारवां अब उत्तर प्रदेश में है। तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है। ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। मोदी जी के लिए सजावट हो रही है, यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फुल सजावट कर रहे हैं और स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर हाँ, इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में
गजब का उत्साह है। एयरपोर्ट से अयोध्या तक के हाईवे की बैरिकेडिंग की गई है। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए बकायदा रथ तैयार हो चुका है जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच गया है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे धौरहरा जाएंगे, यहाँ पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी अपने मिशन 400 पार पर हैं, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह ने बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है।